कोई भी बैंक, एक्स नाम है उसका, अगर उसके पास 1 लाख क्लाइंट है, 1 लाख क्लाइंट अगर उस सारे आ जाए ना उसके पास कि भाई हमारा पैसा दो, वो नहीं दे सकेगा क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है ना। आप बैंकिंग सिस्टम को हलाल कह रहे हो तो इसको कैसे हराम कर रहे हो, इसके बैकएंड पे देखें किस तरह से चीज़ें काम। अपने मुफ्तियान कराम से और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। दुनिया देखें कितनी आगे बढ़ी। अगर आप क्रिप्टो को हराम कह रहे हैं तो क्रिप्टो का कोई अल्टरनेटिव लॉन्च किया जाए ताकि मुसलमान भी आगे बढ़ सके ना। आपके पास बाइनोमो आया कभी? अगर नहीं आया तो आएगा। आपको वीडियो बनाने के देगा तकरीबन $10,000 $20,000, ठीक है, आपको प्रमोशन करने के देगा। ये भी तो प्रमोशन ही कर रहे हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये देखें कॉर्टेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये प्रमोशन है ना। तो आपको क्या लगता है कॉर्टेक्स वाले इस पे पैसे नहीं देते होंगे? देते होंगे, देते हैं। खुदारा पाकिस्तानी अवाम को ना डुबाओ इसके बीच। जैसे रजब भट्ट ने प्रमोशन कर दी बाइनोमो की, अब रजब भट्ट को देखने वाले छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल 14 साल के हैं, वो तो एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार हम भी रजब भट्ट की तरह ये कर सकते हैं। वो डिस्क्लेमर भी तो देता है कि भाई आप अपना रिसर्च करके आए हैं इस पे। लेकिन उसको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए ना, कि दिखाने से पहले कि मैं ट्रेडिंग नहीं, ये बैटिंग ऐप है। ताल ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं एक्सक्यूज़ मी विद अहमद अली भट्ट। हमारी कोशिश होती है कि हम पॉडकास्ट के अंदर ऐसे ऐसे बंदे लेके आएँ कि जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिनसे आप कुछ बच सकते हैं और जिनसे आप कुछ कहेंगे यार ए कि में होया है। तो आज भी हमारी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको देख के मैंने भी कहा यार ए कि में होया है। ही इज़ यंग एंड ही इज़ ऑलरेडी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और आजकल आपको पता है, अगर आप क्रिकेटर नहीं है तो आप अपने आप को क्रिकेटर के साथ एफिलिएट करने की कोशिश करते हैं बुकी के थ्रू। उसी तरह आज जो हर बच्चा बनना चाह रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया की अवेयरनेस और वो सारा कुछ है, वो है कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बस मेरा जैक लग जाए और बस मैं दुबई जाके बैठ जाऊँ। तो ये भाईजान दुबई तो नहीं जाके बैठे, ये अभी तक इधर ही है, लेकिन इनके जैक नहीं लगे, इन्होंने अपने आप को ट्रेन किया और एक पूरी आर्मी इनके साथ चलती है। लेकिन क्योंकि पिंडी बॉय हैं तो मुझे इन पर शक है। लेकिन आज आए हुए हैं, प्लीज़ वेलकम वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या उम्र है आपकी? 24। आपके वालिदैन को पता आप यहाँ हैं? बिल्कुल। इतना यंग ट्रेडर। अच्छा, सबसे पहले तो हर बंदा ये ट्रेडर क्यों बनना चाह रहे हैं? ये ट्रेडर टर्म क्या है और क्यों है कि हर बंदा कहता है कि जी मैं तो ट्रेडर हूँ? असल में ट्रेडर इसलिए बनना चाह रहे हैं सारे कि इस फील्ड में पैसे हैं। हर मतलब जेन्युइन पैसे या वो जो होता है कि जैक लग गया जी और वो जैक जेन्युइन पैसे कमाने की तरफ नहीं आ रहे, जैक की तरफ आ रहे हैं कि यार ये शायद वो फील्ड है कि जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है, या शायद ये वो फील्ड है कि जो हमारे जो है ना वो जिसको कहते हैं ना टॉप लगा देगी, ठीक है, मतलब पैसा डबल, वो वाली फील्ड को समझ के ना, मतलब सारे लोग इस फील्ड के अंदर सब समझने के 80 भी डबल शाह बन। हाँ, डबल शाह बन जैसा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो हलाल है या हराम है? यहाँ से शुरू करते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आपने, हलाल है हराम है, ऐसे इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, काफ़ी मुफ्तियान कराम इसको हलाल कहते हैं, काफ़ी हराम कहते हैं, ठीक है। अब हलाल जो कहते हैं तो उसको तो बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं, जो हराम कहते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। उसके ऊपर मेनली 2 इश्यू आते हैं। एक होता है लेवरेज ये होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास $1,000 हैं, ठीक है, तो ब्रोकर मुझे कहता है कि यार तुम 100x की लेवरेज ले लो, ठीक है, मतलब कि आप मार्केट के अंदर $1,00,000 तक की परचेजिंग कर सकते हो जो आपके पास नहीं है। हाँ, जो आपके पास नहीं है, मतलब आपको लोन देता है। ओके। अब वो पहली बात आ गई लोन। हाँ, ठीक है, कि वो कहते हैं कि यार जब ये मतलब ब्रोकर है वो आपका पार्टनर बन जाता है, ठीक है। तो पहली बात ये कि ब्रोकर हमारा पार्टनर नहीं बनता। इसका जवाब सादा सही है, ब्रोकर हमारा पार्टनर नहीं बनता, बल्कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसका काम क्या होता है कि आपको लेवरेज देता है। लेवरेज से क्या होता है कि आप बड़ी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। वो कमीशन लेता है। हाँ, वो कमीशन लेता है, वो फीस लेता है उसकी, ठीक है, जो बैंक भी लेता है। हाँ, जो बैंक भी लेता है, सिंपल। और उसके बाद दूसरी आ जाती है कि लेवरेज के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो के अंदर फंडिंग भी चार्ज होती है हर 8 घंटे बाद, ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर 24 घंटे बाद ना स्वैप चार्ज होता है, ठीक है। तो स्वैप क्या होता है? स्वैप होता है कि सूद होता है, मतलब उसमें जो हायर इंटरेस्ट वाली करेंसी होती है उसके अगेंस्ट लोअर इंटरेस्ट वाली करेंसी जो बाई की होती है, तो उसको आपको स्वैप मिलता है और देते हैं आप उस तरह से, मतलब इंटरेस्ट मिलता है या फिर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है। वो हराम हो जाता है। उसका हल जो है ब्रोकर्स ने इस तरह से निकाला है कि स्वैप फ्री अकाउंट्स दे दिए, ठीक है, मुस्लिम अकाउंट्स के नाम से। तो अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अच्छा, ब्रोकर्स हैं। हाँ, ब्रोकर्स ने दे दिए, ठीक है। और इसका दूसरा हल पता है क्या है कि आप 24 घंटे से पहले अपनी ट्रेड बंद कर दो, दोबारा से, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड बंद करो, दोबारा से मार्केट ओपन हो तो दोबारा से एग्जीक्यूट कर दो। सिंपल हल है, ठीक है, स्वैप से बचना चाहते हैं। अब ये बात होगी। उसके बाद आते हैं कि हमारा कब्जा नहीं होता किसी चीज़ पे,
CFD कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बात की जाती है कि CFD कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा था उसको छोड़ देते हैं, उसके बैकएंड पे क्या हो रहा होता है मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर के साथ लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, ठीक है। आप गूगल के अंदर सिंपली सर्च करना कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है, आपको जो पता पैसा चल देता है liquidity। हाँ, वो जो पैसा देता है मार्केट के अंदर। और वो क्या, अब जब रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है ना, सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि ब्रोकर रजिस्टर्ड हो आपका और उसके पास लाइसेंस हो। नहीं, उस तरह तो भाई ऑनलाइन फ्रॉड्स में इतना होता है। और ये आप किस तरह मालूम करते हैं कि अच्छा यार ये बंदा रजिस्टर्ड है? ये उनकी आप वेबसाइट पे जाएं, सिंपली उनके ऊपर सर्च करें, ठीक है। उनके प्रॉपर उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है कि हम यहाँ से रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास ये लाइसेंस है, ठीक है। अब जो ये रेगुलेशंस होती हैं ना, बड़ी स्ट्रांग होती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की, यूके की। अगर इनकी रेगुलेशंस आपके पास है ना, तो ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आपने ब्रोकर चूज़ करने से पहले ना देखना है कि उसके पास लाइसेंस हो। जैसे कि पाकिस्तान का जो इदारा है PMX, ठीक है। पाकिस्तान का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर एक ब्रोकर हमारे अंडर, मतलब हमारे से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, उसके पास लाइसेंस हमने दिया हुआ है, तो उसके पास अगर क्लाइंट है X, मतलब 100 क्लाइंट है, उसको हम X का नाम दे देते हैं, ठीक है। 100 क्लाइंट ने 1000 पाउंड बाय किया हुआ है, तो उस ब्रोकर के पास 1000 पाउंड होना ज़रूरी है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। उसकी गारंटी होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, अब हो रहा क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई पाउंड खरीद रहे होते हो तो ब्रोकर आपका वकील बन के लिक्विडिटी प्रोवाइडर को कहता है कि भाई ये खरीद लो, तो वो खरीद लेता है। आप कहते हैं डॉलर खरीद लो। अब एक और चीज़ है कि पाउंड USD की बात आती है कि आप पाउंड USD को सेल कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको सम अप भी करूँगा, पहले सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाउंड USD की बात आती है कि यार पाउंड USD को आप सेल कैसे कर सकते हो। बेसिकली पाउंड USD को हम सेल नहीं करते। पाउंड USD को सेल करने का मतलब ये होता है कि हम पाउंड के अगेंस्ट डॉलर को बाय कर रहे हैं। हाँ, कि एक को दे रहे हैं और अगले को ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसका सिंपल वो तो वही होता है कि जिस तरह यूरो वर्सेस डॉलर, बिल्कुल पाउंड बिल्कुल, वर्सेस हम डॉलर, किसी चीज़ को सेल नहीं कर रहे होते, ये करेंसी। और ये सारा काम कर रहा होता है बैकएंड पे हमारा ब्रोकर हमारे लिए। और ब्रोकर के साथ जो मेन बंदा जो होता है ना, जो कहता है ना कि मुद्दे की बात पे हो, वो होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो सारा काम कर रहा होता है। तो ये इस तरह से, मगर बाय सेल तो आप कर रहे होते हैं ना? बाय सेल हम कर रहे होते हैं, तो ये हम उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि ये कर लो, वो ब्रोकर गारंटी देता है कि यार ये जो बाय सेल कर रहा है इसके पास पैसे हैं। हाँ, अब इसकी, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये करे कि अगर इसको कैश आउट करना है तो इसके वो पैसे जो है वो लिक्विडिटी। अभी देखें, अगर मैं कहता हूँ कि पाउंड USD को, मतलब पाउंड को सेल कर दो, ब्रोकर सिंपल सी इंस्ट्रक्शन देगा, वो आगे से अपने जो पाउंड पड़े होंगे वो मार्केट के अंदर सेल कर देगा। मार्केट एक एक्टिव चल रही है ना, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि यार इसकी गारंटी क्या है, देखें इसकी गारंटी ये है कि उन कंट्रीज़ के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन चीज़ों से कि भाई अगर 1 लाख पाउंड आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो 1 लाख पाउंड का है, तो आपके पास 1 लाख पाउंड होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उनके ऊपर जुर्माना लगता है, और बड़े बड़े जुर्माने लगते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ठीक है। छोटे मोटे जुर्माने नहीं लगते। उसके बाद अगर आप बिलीव नहीं करते तो फिर उसका कोई मतलब जवाब नहीं है मेरे पास भी, कि आपको बिलीव करना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट पे, मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स पे बिलीव करना पड़ेगा, जैसे कि आप कहते हो कि यार उनके कानून बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद अगर फिर भी एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बैंकिंग सिस्टम की हमारी। कोई, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब कोई भी बैंक, X नाम है उसको अगर उसके पास 1 लाख क्लाइंट है, 1 लाख क्लाइंट अगर उस सारे आ जाए ना उसके पास कि भाई हमारा पैसा दो, वो नहीं दे सकेगा, उसके बाद होगा ही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है ना। हाँ। तो आप बैंकिंग सिस्टम को हलाल कह रहे हो, तो इसको कैसे हराम कर रहे हो? इसके बैकएंड पे देखें किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। वही बात है ना, कान यूँ पकड़ लें। सर ऐसे ही, असल में रिसर्च की ज़रूरत है, और प्रॉपर जब इधर रिसर्च होगी। देखिए, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट जो है, आपकी सारी जो ट्रेडिंग होती है, कमोडिटीज़ होगी, आपकी करेंसी होगी, सारा कुछ जो है ये आप इंटरनेशनल लॉ के अंडर ऑपरेट करें, अपने लॉ के अंडर तो नहीं करें। जी। उस चीज़ को हराम और हलाल में कैटेगराइज करना तो वैसे भी नहीं असल आता। में देखें, मैं एक चीज़ अपने मुफ्तियान कराम से और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को हराम कहते हो तो दुनिया देखें कितनी आगे बढ़ी, इसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ लॉन्च करो ना। फिर अगर आप क्रिप्टो को हराम कह रहे हैं तो क्रिप्टो का कोई अल्टरनेटिव लॉन्च किया जाए कि ताकि मुसलमान भी आगे बढ़ सके ना। आप सिंपली हर नई जो भी एडिशन आती है दुनिया के अंदर, कोई भी दुनिया आगे बढ़ने लगती है तो उस चीज़ को आप सिंपली हराम का ठप्पा लगा के साइड पे करते हो। एट दी एंड जो है लोग आगे बढ़े होते हैं, और आप एंड में जाके हमें पता चलता है कि यार ये हलाल थी। जैसे कि आप यूट्यूब की बात कर लें, यूट्यूब भी पहले हराम थी। आप देखें कि इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स कितने पहले से, ठीक है इंडिया की आबादी ज़्यादा, सारा कुछ है, लेकिन इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स 2010 से 2008 से ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कब आए? ठीक है,
कितने मतलब हम कितना लेट हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं यार यूट्यूब हलाल है। आपने भी फॉरेक्स कहते यूट्यूब से ही देख के स्टार्ट किया? हाँ, यूट्यूब से देख के स्टार्ट किया था और गोरों को देख के स्टार्ट किया था। पाकिस्तान उस टाइम इतने कोई खास नहीं होते थे। नहीं, मगर इंटरनेशनल मार्केट और बिकॉज आप ट्रेडिंग पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो जी, और बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर रह के यहाँ के तो लॉज ही अलग हैं, और इंटरनेशनली जब आप करते हो तो आपको फिर इंटरनेशनल अकाउंट्स वगैरह चाहिए होते हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही, इंटरनेशनल अकाउंट्स चाहिए होते हैं। उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस हुई? प्रॉब्लम फेस इसलिए नहीं हुई कि मेरे पास दुबई की एमरेट्स आईडी है, मैं उधर का रेजिडेंट हूँ। ये सब कर ठीक लेते हैं है। ना सर। ठीक है। एंड मेरी जो टीम है ना, अगर किसी ब्रोकर के साथ है, मैं पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट नहीं करता, मैं उधर से बैठ के वही ऑपरेट कर रहे होते हैं। बिकॉज मैं उनको मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, सिग्नल दे रहा हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी आती है तो मैं सिंपली कहूँगा कि मेरा तो अकाउंट नहीं है, ये देखिए सिग्नल दे रहा हूँ, ये सर्विस मैं दे रहा हूँ, एंड ये सर्विस देना कोई इलीगल चीज़ नहीं अच्छा, है। सिग्नल जो होता है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या मेरा ख्याल है टेलीग्राम में होता है? नहीं, टेलीग्राम नहीं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में क्लोज दोस्तों का ही एक। तो आप उसमें बताते हो कि भाई बाय कर लो, सेल Buy कर कर लो, लो, sell कर लो। एंड उसके लिए आप अपनी कमीशन लेते हो? नहीं, कमीशन नहीं लेता, दोस्त यार है ना, कुछ परसेंटेज भी मिल जाती है। दोस्त या ठीक है। आपकी ये जो व्हाट्सएप यारों का ग्रुप है ना, इसमें मुझे भी बताना ज़रा क्या होता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान के अंदर जो, जिस तरह आपने कहा कि यू फील कंफर्टेबल कि यार मुझे दुबई से ऑपरेट करना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज दुबई के अंदर आपको बहुत चीज़ें सपोर्ट की नहीं, जाती हैं। सिर्फ दुबई से नहीं, आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें PMX को यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, अगर आप फुल लीगल वे में जाते हैं। और जैसे कि आजकल PTA के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं कि OctaFX, एक्सनेस और इस तरह के ब्रोकर जो रहते हैं और जो हैं ये स्कैम है ना। इसकी वजह ये होती है कि असल में ये सारे बी बुक ट्रेडिंग चला रहे होते हैं, और एक और वजह ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का, हाँ, बी बुक पे भी आता हूँ मैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाता है कि आप डॉलर्स को बाहर भेज रहे हो, आप डिपॉजिट करते हो तो डॉलर्स को आप बाहर भेज रहे हो, तो एक उस जुमरे में बात आ जाती है। इस वजह से ये मतलब इन्होंने बैन किया हुआ। और दूसरी बात ये है कि एक्सनेस, ऑक्टा, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं ये पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, लाइसेंस अच्छा। नहीं है, नहीं पाकिस्तान का लाइसेंस नहीं है इनके तो फिर पास, ऑपरेट किस तरह कर रहे हैं? ये इलीगल वे में ऑपरेट करते हैं ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अब कोई भी मतलब इस तरह का ब्रोकर पैसे लेके भागता है तो पाकिस्तान का कानून जिम्मेदार नहीं होता इस चीज़ में, उसको कहीं नहीं वो क्लेम ही नहीं कर सकते हाँ। हम पाकिस्तान से। तो इसी वजह से PTA इस तरह के मैसेजेस आपको भेजता रहता है, आपको भी शायद रिसीव हुए होंगे कि ऑक्टा, एक्सनेस और इस तरह के ब्रोकर्स जो है ना वो स्कैम है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। बी बुक ट्रेडिंग ये होती है कि बेसिकली आप ट्रेड लगा रहे हैं, मैंने अभी आपको पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था कि आप ट्रेड लगाते हैं तो ब्रोकर जो है आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेजता है। हाँ। अब बीच में ब्रोकर क्या करता है कि ब्रोकर दीवार लगा देता है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, ब्रोकर कहता है मेरे पास रहेगी, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि 99% लूजर्स हैं, ऐसे तो कामयाबी नहीं होनी। इस नाते कामयाब नहीं होना, इसी ट्रेड जी माइनस से जानी है, मन पैसा मिलना है। अच्छा, वही वो जो बुकी जो करता है, बुकी जो करता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। कहता है कि अच्छा जी छोटी ट्रेड, छोटी बैठा है तो मैं आप ही लेकिन कर लाना। इनके बुकी वाला सिस्टम नहीं होता, ये बहुत मतलब शातिर नातिर बंदे होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, सॉरी शातिर इस तरह से होते हैं, इनकी पूरी प्रॉपर असेसमेंट टीम होती है, रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, वो एक एक बंदे को असेस कर रही होती है, ऊपर बैठे हुए ना देख रहे होते हैं कि यार बंदा किस तरह से रिस्क मैनेज कर रहा है, मतलब ये बिहेवियर को देख रहे होते हैं, बिहेवियर के ऊपर ये बेट लगाते हैं अपनी, ठीक है। बेसिकली ये बैटिंग हो जाती है ना, ठीक है। आपकी मार्केट के अंदर कोई ट्रेड नहीं आ रही, बैटिंग क्या होता है, बैटिंग और ट्रेडिंग में फ़र्क बता देता हूँ। अगर आप कोई एक्चुअल में चीज़ खरीद रहे हो, पाउंड यूरो, ठीक है, वो ट्रेडिंग हो जाती है। अगर आप ब्रोकर के साथ लग जाते हो तो ये बैटिंग हो जाती है। तो ब्रोकर किस चीज़ पे बैट लगाता है, ब्रोकर बिहेवियर पे बैट लगाता है, ठीक है। बिहेवियर पे किस तरह से कि इस बंदे का बिहेवियर ही जो है ना वो ख़राब है, ये ओवर रिस्किंग करता है, इसके अंदर बैड हैबिट्स हैं, वो प्रॉपर इस चीज़ को ना उनकी असेसमेंट टीम बैठी होती है, वो प्रॉपर हर बंदे को देख रही होती है। मगर मेरा जहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो बेटिंग का, वो तो पूरी फॉरेक्स इज बेटिंग कि भाई ये अब गिरेगा और ये अब चढ़ेगा। नहीं, बैटिंग और देखें, बैटिंग में नहीं, मगर कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि नहीं, भाई कॉन्सेप्ट नहीं है। कि अच्छा ये नीचे गिर मैं रहा है, आपको ऊपर लॉजिक जा के रहा साथ है। एक्सप्लेन करता हाँ। हूँ। देखें, पाउंड यूरो को आप खरीद रहे हैं, जैसे कि ये मोबाइल है, मैंने इसको खरीदा, मैं कहता हूँ कि यार 1 साल बाद ये मैंने मतलब 5 लाख का खरीदा, 1 साल बाद 6 लाख का होगा, ये बैटिंग नहीं होती। ये मैंने एक एसेट खरीदा है और उसकी वैल्यू जब इंक्रीज करेगी मैं बेचूंगा, ये प्रॉपर बिजनेस है। ऐसे ही करेंसी मार्केट के अंदर होता है कि पाउंड यूरो मैंने खरीदा, पाउंड खरीद लिया, यूरो खरीद लिया, कि मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में इसकी प्राइस बढ़ेगी। अब ये 1 साल की बात होगी, मैं कहता हूँ कि यार मेरी एनालिसिस ये कहती है कि आज इसकी प्राइस मतलब इतनी बढ़ेगी और मैं अगर $1000 इसमें रिस्क लेता हूँ तो मैं $1500 या $2000 कमा सकता हूँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि यार ऐसा लेट किया तो $1000 मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये बैटिंग नहीं होती। बैटिंग क्या होती है कि आप
मतलब एक कैंडल पे प्रिडिक्शन कर रहे होते हो कि यार ये कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, इसको बैटिंग कहते हैं। बैटिंग और क्या होती है कि अब जैसे क्रिकेट में होता है, एक बॉल पे प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, एक मैच पे प्रिडिक्शन कर रहे हाँ। होते हैं, ठीक है। बैटिंग और ट्रेडिंग में ये फ़र्क आ जाता है कि प्रॉपर कोई चीज़ आप परचेज नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखें न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग भी आती है ना, कोई न्यूज़ इवेंट आ जाता है, आप भी क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो से कुछ ना कुछ आप जानते होंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। हाँ, क्रिप्टो भी अच्छा, गिरा आपका है, अभी तो गिरा। मेंशन तो नहीं करना कि आप क्रिप्टो नहीं ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने अच्छा। ली हुई क्रिप्टो कोई सुना हाँ नहीं। ठीक है ठीक है फिर हाय क्रिप्टो ले ली। अच्छा, आपने भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं ना, हाँ, मैं करता हूँ। तो आपको पता होगा कि कोई न्यूज़ इवेंट आता है तो मार्केट एकदम से स्पाइक करती है, हाँ, ठीक है। अब एक न्यूज़ इवेंट आ रहा है, ठीक है। अब न्यूज़ इवेंट पे मैं क्या करता हूँ कि मार्केट नीचे गिरेगी, दूसरा बंदा कहता है ऊपर गिरेगी। अब ये बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग किस, ये क्योंकि एक कैंडल के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम एक्चुअली परचेस करते हैं चीज़ और डिसाइड करते हैं ये करेंसी ऊपर जा सकती है इसके अगेंस्ट, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग और बैटिंग में मतलब डिफरेंस है। फॉरेक्स मार्केट में बैटिंग, मगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हो? मैं शॉर्ट टर्म भी करता हूँ, लॉन्ग टर्म भी करता हूँ। शॉर्ट टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बहुत काफ़ी मुश्किल होती है, वॉलेटाइल होती है। बहुत वॉलेटाइल मार्केट है और बहुत डिफिकल्ट है। आपको बहुत मतलब बहुत अच्छे आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके जो है ना आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मगर पैसा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पैसा शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में भी ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी ट्रेडिंग करते हो। अगर शॉर्ट टर्म में आप वो क्या कहते हैं ललियाँ मार रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में किधर पैसा है फिर, आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। अच्छा, मुझे वकास एक बात बताएं, क्यों हर ट्रेडर जो है वो एक ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੱਥਦਾ ਹੈ, दुबई बुर्ज खलीफा दी बेडरूम दे अंदरों अपना व्यू दिखाता है कि मैं यहाँ बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट सब बड़ा ये वो जो एक बबल वाली ज़िंदगी दिखानी है कि मियाँ खलीफा मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं आ गया बाहर तो अज मैं छा गया तो मैं कर रहा तो मेरा कोर्स लो, ये मंजन बेचना क्यों इतना ज़रूरी है? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। एक ट्रेडर हमेशा से अपने रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। रिजल्ट्स क्या होते हैं? ट्रैक रिकॉर्ड। बट साहब ये देखो मेरी 8 महीने की हिस्ट्री है, ये 8 महीने में मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। एक ट्रेडर अपनी एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ में करेगा। अगर वो गाड़ी दिखाता है ना, गाड़ी दिखाते हुए ये कहेगा कि ये देखो कि ये गाड़ी है, मैंने इतने साल में अचीव किया है। अगर मेरे पास ई-ट्रॉन GT है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि ई-ट्रॉन GT कमाने के लिए मैंने एटलीस्ट 2 सिविक का लॉस किया है, जो हकीकत बात है। और मेरे पास पूरी ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि ये देखो यार मैंने इस मार्केट से पैसा कमाया। अब होता क्या है कि ये मार्केट बहुत टफ है, बहुत टफ है। आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं ना कि बहुत बड़ा इजी है, ये बहुत मुश्किल बिजनेस है, दुनिया का टफेस्ट बिजनेस है। आप देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में ट्रेड करना आसान होगा? हो ही नहीं सकता। हर बंदा बड़ी मार्केट है, जितनी बड़ी मार्केट है बट साहब उतना ही जीनियस बंदा उस मार्केट के अंदर बैठा हुआ है, और हर बंदा आपका पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है वहाँ। उतना ही कॉम्पिटेंट बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि ये इजी मार्केट है? मतलब लॉजिकली इम्पॉसिबल है ना कि इजी मार्केट है। तो होता ही है कि जब ये ट्रेडिंग करने आते हैं 15-20 चीज़, अभी देखें आपको फॉरेक्स का नहीं पता, आपके साथ एक बंदा मैं बिठा दूँ वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा, ठीक है। और वो जो है ना उसको 1 साल गुजर गया होगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा कि आप बैठ के उससे इंप्रेस हो जाओगे। असल में खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। प्रॉफिटेबल क्या चीज़ बताती है कि वो है उसके रिजल्ट्स, और ये नहीं कि मैंने 1 ट्रेड में ये कर दिया, 2 ट्रेड में ये कर दिया, ऐसा नहीं। पूरी ट्रैक रिकॉर्ड, पूरी हिस्ट्री में क्या होता है, 8 महीने की हिस्ट्री दिखाओ, 6 महीने की हिस्ट्री दिखाओ। मैं आधा टाइम देखता हूँ लोगों ने अपने वॉलेट्स भी दिखा रहे होते हैं, ये मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, वॉलेट्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन 1-2 ट्रेड्स दिखा रहे होते हैं ना। एक वॉलेट को कंटिन्यूसली ज़रा 6 महीने दिखा के दिखाए ना। कभी देखा आपने कोई ट्रेडर कि उसने एक ही वॉलेट 6 महीने दिखाया हो? कभी देखा आपने? मैंने एक इंटरनेट में देखा था, एंड ही इज़ उमर अशरफ, एंड आई लव दैट गाय के, मतलब बहुत अच्छा लड़का है, पाकिस्तान का ही है। उमर अशरफ बहुत बड़ा मतलब ट्रेडर है, मैं उसको मानता हूँ क्योंकि वो वॉलेट दिखाता है, मतलब वो अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाता है कि आई मेड दिस और इस तरह से मुझे लॉसेस हुए। मतलब ट्रेडर वो अपनी प्रॉपर इस तरह से हिस्ट्री दिखाता है कि मुझे लॉसेस भी हुए, मुझे प्रॉफिट भी हुआ। आप देखें आजकल के जो इन्फ्लुएंसर, मतलब 2 साल के अंदर ये सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। 2 साल पहले इनको ट्रेडिंग का पता ही नहीं था। अच्छा, आधी ज़्यादा जो ये इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की, अब ये जो बाइनमो और इस तरह की ऐप्स वगैरह, और ये मतलब काफ़ी इस तरह की ऐप्स आ रही हैं और इन्फ्लुएंसर्स उसको बड़ा प्रमोट भी करें, ये बेटिंग ऐप्स नहीं है? बेटिंग ऐप्स है, मैं इसको अब डिटेल में बात करते हैं आज। 1xBet और ये वो सारा कुछ जो 1xBet तो और ही चीज़ है ना। असल में बाइनमो और जो कॉटेक्स है वो यूज़ करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। बेसिकली होता ही है कि आप वो मास सफदर के नाम से एक टिकटॉकर है या व्लॉगर है, आई डोंट नो, लेकिन उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि ये बाइनमो और ये कॉटेक्स हमारे पास आते हैं, अगर मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट करता तो आज मेरे पास इतने बंगले होते। ये उसके अल्फाज हैं,
ठीक है, ये उसके अल्फाज हैं कि मेरे पास इतने बंगले होते हैं। बेसिकली होता है क्या बट साहब होता ही है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनके पास फेम होती है। फेम कैसे होती है? छपड़ी कंटेंट बना के, उछल कूद करके, ये तो वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स इनके साथ डील करता है कि तुम क्लाइंट लेके आओ, ठीक है, जो भी लॉस होगा क्लाइंट का उसमें से भी तुम्हें परसेंटेज मिलेगी और तुम्हें प्रमोशन की मतलब मिलेगी हर किसी को कि मेरा प्रोमो कोड यूज हाँ करो। मतलब प्रोमो कोड नहीं, आप एक वीडियो भी देखें, आपके पास बाइनमो आया कभी? ठीक है, अगर नहीं आया तो आएगा। आपको वीडियो बनाने के देगा तकरीबन $10,000 $20,000, ठीक है, आपको प्रमोशन करने के देगा। अब देखिए ये भी तो यही कर रहे हैं ना, ये भी तो प्रमोशन ही कर रहे हैं, मतलब दिखाते हैं कि ये देखें कॉर्टेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो ये प्रमोशन है ना। तो आपको क्या लगता है कॉर्टेक्स वाले इस पे पैसे नहीं देते होंगे? इनको देते होंगे, देते हैं, इसी पे पैसे देते हैं। दूसरी बात, ये जो हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं दिखाते, बेसिकली दिखा रहे होते हैं ये प्रॉफिट किया। कोडिंग की गेम है, 2 मिनट में चेंज हो जाती है, मैंने करके दिखाया, ठीक है। ये इनके पास जो गाड़ियाँ आती हैं बेसिकली सारी प्रमोशन की आती हैं। मैं कहता हूँ कि बट साहब गारंटी के साथ इनको मैं एक फंडेड अकाउंट देता हूँ, सबको कहता हूँ कि उसके ऊपर 6 महीने ट्रेड करके दिखाओ, इनसे 1 महीना ट्रेड नहीं होगी। इनको रिस्क मैनेज नहीं करना है। मेरे सामने अगर बट साहब बड़ी बात नहीं करता, मैं सिर्फ इसलिए बात करूँ कि मेरा मकसद यह है कि यार खुदारा ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, बहुत मुश्किल गेम है। पाकिस्तानी अवाम को ना डुबाओ इसके बीच में, डूब जाएंगे सारे। बहुत मतलब बात वही है ना, मुश्किल बिजनेस है। जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं और जिस टाइम्स में हम लोग रह रहे हैं पाकिस्तान, और डिप्रेशन में जाएंगे लोग। हाँ, वो हर बंदा, एक तो सोशल मीडिया की वजह से हर बंदा स्टार बन चुका है। असल में हर बंदा चाह रहा है कि यार कहीं मेरा जैक लग जाए और बस। बट साहब अगर एक बंदा आप बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो आपको ज़रूरी है कि आप रियलिस्टिक रहें उस बिज़नेस के बारे में। हाँ। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं अनरियलिस्टिक होके कि आपको उसकी रियलिटी नहीं पता, आपके फेलियर के चांसेस 200% है, मतलब 100% से भी डबल कर लें। पहले ही पाकिस्तान की मार्केट में जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो पुराना बैच चलता आ रहा है, कुछ 16, 17, 18, 19, 20, मतलब उसमें से आधे % भी ट्रेडर अभी ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे। क्यों? लॉसेस कर करके डूब के इस मार्केट से निकल चुके हैं। ये रियलिटी, हार्श रियलिटी है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर मैं बहुत पहले से बैठा हूँ। अब जो नया बंदा आ रहा है इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के, पहले जो 0.5% जो प्रॉफिटेबल भी थे वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो अप्रोच होगी वो रियलिस्टिक होगी नहीं। वो क्या कहेंगे, आएंगे यार ये प्रॉफिट बन सकता है। एक चीज़ देखें, 1 करोड़ रुपये कमाते हैं कोई ट्रेडर ना, तो उसको दिखाना ज़रूरी है कि मैंने 1 करोड़ रुपये लगाया भी था। अगर एक ट्रेड के अंदर 1 करोड़ रुपये कमा रहा है तो उसको दिखाना चाहिए कि मेरे पास $1 मिलियन का पोर्टफोलियो है कि $10 मिलियन का पोर्टफोलियो, कि मैंने ये नहीं कि 50 लाख रुपए डाल के तो 1 करोड़ रुपये कमा लिया। अगर 50 लाख डाल के 1 करोड़ रुपये कमाया तो मैंने पूरा का पूरा 50 लाख का रिस्क लिया। क्या तुम ले सकते हो? ये चीज़ बतानी चाहिए कि अपनी मतलब कोई भी ट्रेड दिखाने से पहले। और ये सारी की सारी फेक ट्रेड्स भी होती हैं। अब मगर वही बात है कि इसका चेक कहाँ है, कौन जाएगा? और क्योंकि हर चीज़ तो ऑनलाइन है और हर चीज़ आपको, आप कहते हैं यार इस बंदे ने एंडोर्स कर दिया, इसने एंडोर्स कर दिया, तो ये तो सही कह रहे होंगे। देखें, इसमें तो आवाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना कि चेक आवाम ही लगा सकती है। आप प्रॉपर रिसर्च करें। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। मेरा भांजा है छोटा, रूट्स के अंदर पढ़ता है, उसका मुझे खुदा की कसम मैसेज आया है कि मामू आप बाइनोमो के ऊपर भी ट्रेडिंग सिखाते हो। मैं हंस रहा, मैंने कहा तेरा मामू बाइनोमो वालों से लड़ रहा है और तू कह रहा है कि बाइनोमो पे भी ट्रेडिंग सिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अब जैसे रजब भट्ट ने प्रमोशन कर दी बाइनोमो की, अब रजब भट्ट को देखने वाले छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल 14 साल के हैं, वो तो एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार हम भी रजब भट्ट की तरह ये कर सकते हैं, वो और कर वो सकते हैं। डिस्क्लेमर भी तो देता है कि भाई आप अपना रिसर्च करके आए हैं इस पे। लेकिन उसको अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए ना, कि दिखाने से पहले कि मैं ट्रेडिंग नहीं, ये बैटिंग ऐप है। देखें, आप एक चीज़ को उसकी रियलिटी बताते ही वही नहीं। बात आ गई ना। अब वो कहते हैं कि जी फॉरेक्स भी बैटिंग है। फॉरेक्स बैटिंग कैसे है, मैंने आप हाँ। पूरी लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया। वो तो देख, तूने एक्सप्लेन किया ना कि आई समझ, मगर हाँ। वो तो उसको भी कहेंगे कि जी फॉरेक्स भी बैटिंग है, उनको ये भी नॉलेज नहीं बैटिंग है ना, है। इसलिए हाँ, सर वही वो ना, असल उसी में आ में जाता है। बैटिंग, और मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी कि बैटिंग और क्या कहते हैं ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, वो ट्रेडिंग होती है, प्रॉपर खरीद के मैं बेच रहे अगर हो। कहूँ कि जी अगर किसी लेमैन ने आना है और उसने मतलब कोई वाकई ही ट्रेडर बनना चाहता है, तो आप किस तरह उसको कहोगे कि अच्छा यार आई थिंक पहले ये करो, फिर ये करो, फिर इस बंदे को देखो, फिर ये कोर्स करो, कुछ इस तरह। अच्छा, मैं बता देता हूँ थोड़ी सी चेकलिस्ट। आप अगर किसी नए बंदे ने आना है तो थोड़ा इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, तो एक चैनल है एडम क्रू के नाम से, वहाँ पे जाके फॉरेक्स बेसिक सीख ले। वैसे तो मेरे चैनल पे भी है, सारी की सारी फॉरेक्स की डिटेल्स हैं, लेकिन मैं अपने चैनल को प्रमोट नहीं करता, कि काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम अपनी प्रमोशन के लिए आते हो। मैं इधर अगर बैठा हुआ हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये बात कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ ना करो। और मैंने अभी तक ये रिश्ते के लिए आया मैं- हो या ये अपना ये प्रमोट नहीं करने आया है? हाँ देख लें, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं किया, ना करूँगा, ठीक है। मैंने आज तक कभी भी किसी पॉडकास्ट में बैठ के नहीं किया कि आओ मेरा कोर्स कर लो।
जिसने करना है वो कर ले, जिसको उसके अंदर वैल्यू नज़र आती है। जिसने नहीं करना वो किसी और के पास चला जाए, सिंपल सी बात है। मैं नहीं कहता कि मेरे से ही आगे करो, तो जिसको अगर वैल्यू नज़र आती है तो वो कर सकता है। मगर आप ऑनलाइन दे रहे हो अपने कोर्सेज ना? उसके ऊपर बात नहीं करते, खैर वो हम उस ले मैन की बात कर रहे थे। हाँ, लेमैन कौन है जिसको हाँ, फॉलो करें भाई? ठीक है, आप एडम खू को फॉलो कर लें, बेसिक सीख लें वहाँ से। ठीक है। नो नॉनसेंस फॉरेक्स को लाजमी फॉलो करें, ही इज़ अ जीनियस। उसकी पॉडकास्ट देखें, उसकी प्रॉपर चीज़ें देखें कि वो किस तरह से बता रहा है। उमर अशरफ को फॉलो करें, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को फॉलो करें। छपड़ी कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो ना करें जो आपको ट्रेडिंग दिखाते हैं कि बहुत ईजी है। जो रियलिस्टिक बंदे हैं ना, जो रियलिस्टिक मतलब हो के बात करते हैं कि ट्रेडिंग में ये चीज़ें हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें। आप जो है आपकी एक रियलिस्टिक अप्रोच बन जाएगी, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि यार इस तरह से। अब देखिए बट साहब, मैं जब ट्रेडिंग में आया था ना तो मुझे भी ये पता चला था कि 100% गेन होता है, लेकिन मेरी बचत पता है कहाँ से हुई थी? कि मैंने रियलिस्टिक बंदों को फॉलो कर लिया था। जब मैंने रियलिस्टिक बंदों को फॉलो किया तो मैंने कहा वेट अ मिनट, ये कह रहा है कि इस तरह से 100% और ये कह रहा है कि 10 to 15% से ऊपर आप नहीं बना सकते हो, हाँ। और ये बंदा एक मुंह के फायर मारा और ये बंदा हिस्ट्री दिखा के कर रहा है। तो मैंने कहा ये बंदा जेन्युइन है भाई, ये हिस्ट्री दिखा के कर रहा है। हाँ कि भाई थोड़ा ठीक करो, है। लॉन्ग टर्म करो, हाँ। रादर देन कि अजीब मुर्गी ज़िबा कर दे तो अंडे बाहर आ गए। अंडे बाहर आ गए, वो उस तरह की गेम बिल्कुल नहीं है। तो मैंने फिर अपनी अप्रोच को चेंज किया, नहीं भाई ये फॉरेक्स है, ये फॉरेक्स नहीं है, ठीक है। ये मतलब आप देखें बट साहब, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी है, उसका जो एनुअल रिटर्न आता है 15 to 20% के 10% आता है, ठीक है। अब फॉरेक्स के अंदर आप पर मंथ, ये तो अगर तू बड़ी अच्छी मार्केट की बात करो, नॉर्मली मैं आपको इससे भी अच्छी मार्केट बता रहा हूँ, 7-8% आपका मैं ROI होता है। मैं आपको अच्छी मार्केट का, इससे भी अच्छी मार्केट का बताता हूँ। अब इंसान के पुत्र की तरह काम करो तो फॉरेक्स के अंदर से 10 से 15% पर मंथ कमा सकते हो, अच्छा जी। एवरेज में पर मंथ, ठीक है। किसी मंथ आप 20% कमाओगे, किसी मंथ 30% कमाओगे। इस तरह से एवरेज जब साल की निकालोगे तो 10 से 15% आप कमा रहे होगे, 20% भी जाएगा आपका ईयर। लेकिन इंसान के बच्चे बन के, इस तरह से ओवर रिस्किंग करके नहीं। मतलब जो ट्रेडर होता है वो बहुत एक, मैंने पॉडकास्ट से पहले भी आपको बताया कि बड़ा बोरिंग सा काम है बट साहब, ठीक है। सुबह उठो, वही काम करो, दोबारा जैसे सहज हो, ठीक है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सेट ऑफ रूल्स हैं जी, ये मेरा अकाउंट है, इसमें इतना रिस्क लेना है, ये मेरा सेटअप है, ये सेटअप पे ट्रेड करना है, और ये जो है ना ये चीज़ अपीयर होगी तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। फलां 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 वही सारी गाइडलाइंस को फॉलो करके आपने 8-8 घंटे भी वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो 2-2 दिन भी वेट करना पड़ता है, कोई ट्रेड नहीं मिलती। ऐसे बैठा हुआ बंदा स्क्रीन के आगे क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है इधर उधर। वो नहीं तो उसमें अपना टाइम रखा हुआ है कि यार अच्छा मैंने 3 घंटे से ज़्यादा नहीं करना। नहीं, मैं तो इस तरह से देखता हूँ बट साहब, पहले तो मेरी ना साथ काफ़ी लड़के हैं, ठीक है। 5-6 लड़के तो एट ए टाइम बैठे होते हैं हर टाइम ना। अभी भी मैं इधर आया हूँ तो पीछे लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको मैंने बताया भाई ये चीज़ आई तो ट्रेड तुमने एग्जीक्यूट कर लेनी है। उनको भी प्रॉपर मेरे साथ बैठ के एक अरसा गुजर के तो एग्जीक्यूशन कर देते हैं वो, ठीक है। और अब वो मेरे फेजेस के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। फेजेस और लाइव एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, उसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। फंडेड अकाउंट्स होते हैं, तो वो जो लाइव अकाउंट होता है उसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ, फेजेस में मैं उनको देता हूँ कि तुम ट्रेड करो, ठीक है, गाइडलाइंस के ऊपर। अब मैं खुद कितना टाइम देता हूँ, अब मैं इधर बैठा हूँ तो मैं टाइम नहीं दे सकता। अब जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं पूरा दिन देता हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। मुझे रिसर्च में मज़ा आता है कि क्या कर रही है मार्केट, किस तरह से फंसाया है। क्योंकि असल में जो असली गेम है ना मार्केट के अंदर, वो फंसने फंसाने की है। बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर को फंसाता है, वो किस तरह से फंसाता है वो पकड़ना होता है। और वो उस गेम में मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आपका जो कंपटीशन है ना दुनिया के जीनियस लोगों के साथ है। तो मैं भी कहता हूँ कि ठीक है आज वो खेलते हैं, ठीक है। बेसिकली उनके पास बड़ा फंड होता है, वो बड़ी अमाउंट में परचेजिंग करते हैं, हम छोटी अमाउंट में परचेजिंग करते हैं। बिग शॉट जो हाँ, वो $1 लाख का पाउंड खरीदेंगे, हम $1000 का पाउंड खरीदेंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर बड़े प्लेयर बन गए ना, ठीक है। इस तरह से ये बैटिंग में नहीं आता बल्कि ट्रेडिंग में आ जाता है। मुझे क्रिप्टो की ज़्यादा मतलब समझ आ जाती है कि इट्स ईजियर और ये सारा कुछ, मगर फॉरेक्स के अंदर एक वही बात है कि आप कह लो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल और वो छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। मैं लास्ट ईयर हज करने गया था और उधर एक फाइनेंशियल्स के बंदे आए हुए थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, उनके साथ मेरी बात हो रही थी। एंड ही सेड के जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है ना, जो मतलब स्कैल्पिंग करता है, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है, उसकी जो ट्रेडिंग की लाइफ होती है ना 3 से 4 साल से ऊपर नहीं होती। अच्छा, हाँ जी। क्यों? इसलिए कि उसको इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर आता है ना बट साहब, इंसान की एक क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, मतलब कुछ टाइम बाद जाके वो जवाब दे देती है। आप देखो, आपकी अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने शादी कर ली, आपकी बेगम लड़ाकू है, आप 10 दिन उसको बर्दाश्त करोगे, शायद 11वें दिन आप हिम्मत हार जाओ, क़ुव्वत मुदाफ़त टूट जाएगी, एंड में उसको फिर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी ट्रेडिंग आपको इतना प्रेशर देती है, इतना प्रेशर देती है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। तो एक ह्यूमन के ऊपर रिसर्च की गई कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी ही होती है, इतने प्रेशर के साथ। प्रेशर आप स्कैल्पिंग का देखें तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हो रही होती है। एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वो मतलब HFT बॉट्स के थ्रू होती है, एक ह्यूमन जो कर रहा होता है छोटे टाइम फ्रेम के साथ। वो इतनी उसकी मतलब उसके ऊपर प्रेशर आता है, एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, एक एक चीज़ को मैनेज कर रहा होता है, और वो
प्रेशर के ऊपर परफॉर्म कर रहा होता है। तो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करने की भी एक सकत होती है। जैसे विराट कोहली है, ठीक है, वो जो है प्रेशर के अंदर परफॉर्म करता है, लेकिन एक टाइम बाद आके वो रिटायर होगा कि नहीं अब नहीं होता मेरे से प्रेशर के अंदर फिर परफॉर्म। एज और वो एज सारे का फैक्टर आ जाता है, कुव्वत मुदाफ़त आ जाती है, इसका साब आ जाते हैं, बंदे के कमज़ोर हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। फिर उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना पड़ता है, या तो ट्रेडिंग छोड़नी पड़ती है, नहीं तो उसके लॉन्ग अंदर टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स में। हाँ, नहीं तो उसके अंदर बैड हैबिट्स आ जाती हैं। बैड हैबिट्स में वो फिर उसकी कुव्वत मुदाफ़त टूटती है, तो क्या होता है, बैड हैबिट्स में आता है ओवर रिस्किंग आती है, ग्रीड आ जाती है, फियर आ जाती है, ठीक है, फाइट टू फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो बस जंग लड़ने लग जाता है, मार्केट के साथ लड़ने लग जाता है, लड़ाका बन जाता है, बस नेज़ा उठाया और जाके बस मार्केट को मैं कत्ल कर दूंगा। तो इस तरह की जब वो हरकतें करने लग जाता है तो फिर उसको फिर साइड पे कर देते हैं। और ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, माइंडसेट इनका ट्रेन कर रहे होते हैं कि यार हर 2 वीक्स बाद इनकी असेसमेंट भी होती है प्रॉपर, कि इनकी लाइफ को देख के कि यार इनकी कोई लाइफ में कोई चेंजेस तो नहीं आएगी जिसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट पड़े। तो ट्रेडिंग प्रॉपर इस तरह से होती है, ना कि मतलब जिस तरह से हमें दिखाई जा रही है इंटरनेट के अंदर कि ये गाड़ी मैंने इस तरह से ले ली, ये गाड़ी मैंने इस तरह से वही ले ली। कहना कि शोशा का ज़्यादा होता है, फूफा होता है, हर बहुत बंदा मुश्किल अपना चीज़ है। वो बेच रहा है। मैं तो बट साहब देख के परेशान होता हूँ कि यार मतलब जिन फेजेस से गुजरे हैं हम, और जितने लोगों को मैंने देखा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें भी करते थे 17-18 में भी, आज वो बेचारे नहीं है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि उनका, मैं बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मसला यहाँ पे था कि उनकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। बड़ी बड़ी बातें तब होती है जब आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैं तो 200% कमा लूँगा। इस अप्रोच में क्या होता है कि जब आप 200% कमाने के चक्करों में जाते हैं ना बट साहब एक महीने के अंदर, तो आपको 200% का रिस्क भी लेना पड़ता है, और कभी कभी तो आपको 5 अकाउंट उड़ाने का मार्जिन भी रखना पड़ता है कि 5 अकाउंट उड़ेंगे तो एक दफ़ा 200% बनेगा। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमें कि जितना आप प्रॉफिट बढ़ा करते हो उतना आपको रिस्क भी बढ़ाना पड़ता है। अगर आप रियलिस्टिकली चलते हो कि यार नहीं मैंने लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो 10 से 15% ही आपका रिटर्न है। नहीं वो तो है बेशक, मगर आप अब यही वाली बात जो मेरा अगला सवाल था कि भाई दुबई से ही क्यों मोस्ट ऑफ हमारे बल्कि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो सब दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। दुबई में ये कह लेंगे सिक्योर है, टैक्स ज़ीरो है, ठीक है, आपको आज़ादी होती है, आपके पास लाइफ एंजॉय करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं आगे पीछे, ठीक है, हलाल एंजॉयमेंट्स भी हैं काफ़ी उधर, ये नहीं कि हरामी चीज़ें। दुबई के नाम सुन के तो सारे कहते हैं याशी, तो और भी बड़ी चीज़ें हैं। नहीं उनके पाकिस्तानियों ने बाहर काटता उन्होंने बेटे। नहीं वो अपनी गलती है पाकिस्तानियों की, हमें तो नहीं निकाला, ठीक है, अब जो मस्ती करते हैं अच्छी बात, उनको तो निकालना पड़ेगा ना वो। ये तो होता है। हाँ वकार ज़का को आप देखते हैं, फॉलो करते हैं हाँ उसको? बिल्कुल फॉलो करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ का क्रेडिट हमेशा वकार को देता हूँ कि बिल्कुल। मेरा ख्याल है जितना इस चीज़ को लाइमलाइट में लाने में और लोगों को अवेयरनेस करने में वकार का हाथ है, मेरे नहीं ख्याल के और किसी का नाम आता है। बिल्कुल ऐसे ही। और बस वकार ज़का से एक ही गुजारिश है कि भाईजान आप भी फ्रंट पे आएँ, थोड़ा सा लोगों को ये गाइड कर दें कि यार ट्रेडिंग के अंदर जो है इस तरह की अप्रोच रखेंगे तो कामयाब होंगे। ये छक्के छक्के वाला माइंडसेट निकालें, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको लाखों लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग कह लें कि फॉलो करते हैं, तो वो ये चीज़ को मतलब बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। तो मेरा मकसद यही है कि यार अगर मतलब मेरा जो विजन था वो ये था कि यार मैंने ये जो 99% जो लूज़र वाला कॉन्सेप्ट है ना ट्रेडिंग के अंदर, इसको कम करना है, ठीक है, इसको नीचे लेके आना है, पाकिस्तान के अंदर से अच्छे ट्रेडर्स निकालने हैं। लेकिन अब जो आजकल जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, उससे ये हो रहा है कि ये जो 0.5% जो प्रॉफिटेबल थे ना, इसमें भी रेशो कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि लोग आएंगे अनरियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे और हारते हुए चले जाएंगे, बस वो समझेंगे कि एक जुआ था, जुआ खेल के हम साइड पे हो गए। हाँ वही बात है ना कि वो कि भाई लॉन्ग टर्म की है ये चीज़, लॉन्ग टर्म की चीज़ है और प्रॉपर बिजनेस है, मॉड्यूल्स पे चलता है। क्या नज़र आ रहा है ट्रम्प के आने से मार्केट के अंदर? आगे महीने का भी बता दें, साल का भी बता दें कि ट्रम्प के आने से मैं पहले बता देता हूँ। पहले जब ट्रम्प आया था तो डॉलर का पुश मिला था तकरीबन 1.5 साल, ठीक है, उसके बाद 3-3.5 साल डॉलर गिरता रहा, ठीक है। इस दफ़ा भी मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि डॉलर इस दफ़ा ट्रम्प आया एलोन मस्क के साथ, ठीक है, एलोन मस्क जो है क्रिप्टो के अंदर बड़ा इन्वॉल्व है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, बल्कि वो क्रिप्टो के अंदर से एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ये पंप एंड डंप वाली गेम आम हो जाएगी। ये ट्रम्प जो लास्ट टाइम आया था तो इसकी एक ट्वीट से पूरी फॉरेक्स मार्केट हिल जाती थी, एक ट्वीट करता था पूरी ऊपर नीचे हो जाती थी, बंदा कहे क्या कर रहा है यार, बस सब्र कर जा, हमें कुछ करने दे, कुछ समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। वो एक मतलब आपकी एनालिसिस कह रही है कि ये मतलब एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऊपर जाएगी, वो आएंगे भाई साहब एक ट्वीट करेंगे पूरी मार्केट को फेर देंगे, कभी कभी वो इतनी ऊपर निकल जाएगी कि वो आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट दे देगी, और कभी कभी वो बिल्कुल नीचे डम कर देगी। अब इस दफ़ा क्या हुआ है कि ट्रम्प के साथ जब एलोन मस्क आया,
एलॉन मस्क क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब ये जैसे मीम कॉइन आया, मीम कॉइन तो वैसे ही समझ लें कि मीम के नाम से ही आप समझ लें मीम ही है, सिंपल सी हाँ, logic मीम है। कॉइन है। हाँ, तो ये पैसा पंप एंड डंप बहुत ज़्यादा होगा अब, हाँ। ठीक है। पंप एंड डंप किस तरह से कि आप देखें कि मीम कॉइन आया, रातों रात पैसा उसके अंदर डला, ठीक है। उसके बाद देखिए अब किधर है वो, डंप हुआ ना, ठीक है। जिन्होंने ऊपर से बाय किया 55 से 50 से, वो सारे बेचारे अब निकल चुके हैं लॉस लेके, ठीक है। नहीं वो तो एक बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए आया हाँ, था। बहुत बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए आया था, और आगे भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। क्या कहते हैं, कुछ और कोइंस आए। मगर ये वाला जो ट्रम्प का एरा है, ये फॉरेक्स के लिए देखें, पॉजिटिव में होगा। मसला पता है कहाँ पे आता है, ट्रम्प के ऊपर इन्वेस्टर कितना ट्रस्ट करता है। काफी ज्यादा, उसके पास तो सारे जो अमेरिका का सारा मिलियनेयर है वो उसके साथ। सर इस तरह की हरकतें करेगा तो इन्वेस्टर जो होता है वो ट्रस्ट नहीं करेगा ट्रम्प के ऊपर। सिंपल सी एक लॉजिक है। आप बड़े बड़े पॉडकास्टर्स को सुनो, फाइनेंशियल्स को सुनो, तो वो यही बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की हरकतें होती रहीं, ट्रम्प अगर यही हरकतें करता रहा तो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा। ट्रम्प के ऊपर ट्रस्ट रहा तो क्रिप्टो की मार्केट तो बहुत बूम करेगी, ठीक है, जो कि वैसे भी करेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर हम 2016 की बात करें, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम क्रिप्टो का शादिर नादिर वकार ज़का जैसे लोगों को ही पता था, ठीक है। आज वो वकार ज़का से जाके उसकी पूरी मतलब कम्युनिटी को पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को आज पता है कि क्रिप्टो क्या है, ठीक है। शऊर आ गया और उसके साथ साथ उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, उससे क्या होता है कि उससे वो इंडस्ट्री बूम कर जाती है, ठीक है। कोई भी नया बिजनेस मॉडल आता है मार्केट के अंदर, कोई भी बिजनेस उठा के देख लें, तो जब भी वो आएगा, लोग अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो चल जाएगा। जैसे यांगो है, अगर लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया नहीं यांगो महंगी है, रक्षा सही है, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, यांगो फेल हो जाएगी। अगर लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया नहीं यांगो की सर्विस बहुत अच्छी है, ये हमें जो है ना अच्छी सर्विस दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा और लोग एक्सेप्ट कर जाएंगे, यांगो बूम कर जाएगा, जैसे क्रीम ने किया था, ठीक है। ऐसे ही क्रिप्टो की इंडस्ट्री को अभी लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद में इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 2020 में तो था तकरीबन 70-30 का रेशो था कि 70% इन्वेस्टर नहीं मानते थे, लेकिन अब वो बहुत कम हो गया ट्रम्प चेंज हो रहा है, एलॉन मस्क के और ट्रम्प के आने से, ठीक है, क्योंकि एलॉन मस्क ने सारी कैंपेन की है उसकी ट्रम्प की, तो अब चेंज हो गया। अब मैं समझता हूँ कि 60-70% इन्वेस्टर क्रिप्टो की साइड पे भी हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म मतलब गेंस की तरफ जाते हैं कि यार कोई कॉइन को पम्प डंप कर दो, इस तरह से, मतलब क्योंकि अब देखिए मार्केट जब छोटी होती है ना, उसको पम्प डंप करना बहुत ईजी होता है। कोई कॉइन है उसकी मार्केट $10 मिलियन की है, कोई 10-20 मिलियन डॉलर, $20 मिलियन डाले तो वो किधर जाएगी मार्केट, उसके बाद ऊपर जाके एग्जिट कर दे, बात खत्म होगी। तो इसी तरह से वो तो जाहिर बात है, मगर यार ये सारी चीज़ें मैं बिलीव करता हूँ कि आप वाली बात है कि भाई अगर आपकी रिसर्च है और अगर आप इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कि कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करने से पहले मैं ये देखूं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, बंदा कौन है, पार्टी कौन है, ब्रोकर कैसा है, और ये सारा कुछ है, तो आई थिंक यू विल बी ऑन द सेफर साइड। यस भाई अपने आप बिल्कुल। अब दो चीज़ें हैं इसमें, देखें जब भी आप ब्रोकर सेलेक्ट करें, अब मैं कॉटेक्स की एग्जांपल से बताऊंगा। कॉटेक्स में अगर आप जाएंगे नीचे तो रजिस्ट्रेशन चार्ल्स टाउन, कोई वेनेजुएला के पास, मैं 2-3 जगह पे ये बता चुका हूँ, वेनेजुएला के पास कोई वो क्या कहते हैं जजीरा है सॉरी, तो वहाँ पे ये जो है ना रजिस्टर्ड है, जहाँ पे सारे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक का काम होता है, जहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। वो तो दुबई में भी नहीं है, दुबई में नहीं है, लेकिन फिर भी उधर रूल्स हैं कुछ ना कुछ, अच्छा उससे बेहतर ही है ना, ठीक है। तो अब रेगुलेशन उनके पास, उनको लाइसेंस कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास OTC मार्केट है। व्हाट्सअप OTC मार्केट क्या होती है, एक कैंडल के ऊपर आप बैट कर रहे होते हैं, मतलब ये कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। दुनिया की कोई भी मार्केट बैकएंड पे ऐसी है ही नहीं कि जो ऑपरेट करे कि एक कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अब कोई बैंक इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करा रहा, कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करा रहा, कोई हैज फंड इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करा रहा, तो इसका मतलब है वो सिर्फ वो ब्रोकर करवा रहा है। ब्रोकर करवा रहा है तो इसका मतलब है आप ब्रोकर के अगेंस्ट बैट लगा रहे हो कि आप कह रहे हो कि ये एक कैंडल ऊपर जाएगी, एक कैंडल नीचे आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ब्रोकर के अगेंस्ट बैट कर रहे हो, एक्चुअली कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हो, आपका कब्जा किसी चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो इसका क्या मतलब है, हराम है। मुझे कहते हैं कि तुम मुफ्ती क्यों बन जाते हो, देखो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ आपको। अगर मैं किसी मुफ्ती साहब को भी मैं पॉडकास्ट में बिठा भी लूँगा, उनसे भी ये बात उनके आगे रखूँगा और उन्होंने भी हराम ही कहना है, सिंपल लॉजिक है ना। वो तो फॉरेक्स को नहीं मान रहे कि भाई फॉरेक्स के पीछे एक्चुअल में आप पाउंड USD जो है ना उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते ना, कि आपको डिलीवरी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के ऊपर काफ़ी उनके मतलब इश्यूज थोड़े से डाउन होते जा रहे हैं कि यार ज़माना जो है ना अपग्रेडेशन की तरफ आ रहा है, तो अपग्रेड होते जा रहे हैं हम, तो यार डिलीवरी का थोड़ा सा करते हैं। वो उन्होंने इस चीज़ में आवाज़ थोड़ी सी दबा रहे हैं, कुछ अभी भी उठाते हैं, लेकिन काफ़ी मौलाना इकराम इस चीज़ पे आवाज़ को दबा रहे हैं कि डिलीवरी कोई बात है, इनएविटेबल है। आपने मतलब जितना
पेंडोरास बॉक्स खुल चुका हुआ है। ये चीज़ या तो आप एक्सेप्ट करें या तो उसका और वही अल्टरनेटिव बता- कुछ दें। हाँ एग्जैक्टली वही बात है। अब अपनी मार्केट क्रिएट करें मुस्लिम्स के लिए कि नहीं यार ये अब मार्केट इस तरह से ऑपरेट नहीं करती तो हराम होती है इस तरह से। सर अगर मतलब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मतलब देखें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जीनियस लोग बैठे हुए हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, और अगर उनको अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी मतलब उनको समझ लें कि माहौल मिले, ठीक है, रिसोर्सेज मिले, तो वो भी तो दुनिया के बड़े ट्रेडर्स में से आ सकते हैं ना। क्यों आज तक पाकिस्तान के अंदर से बड़ा ट्रेडर नहीं निकला? जैसे वो बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसी लिवरमोर बात करते हैं, जब तक हमें हमारा कट नहीं मिलेगा ट्रेडर नहीं आगे आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक सिंपल। खैर यार मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि जब भी हमारे यूथ जो है वो अपने आप को इतना एम्पावर्ड करती है कि वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करे, और आप जैसे जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत से बच्चों के लिए इंस्पिरेशन भी बनते हैं। मकसद ये नहीं होता कि यार अपना मंजन बेचे, मकसद ये होता है कि यार अपने आप को एजुकेट करें। देखिए मंजन की बात ये है ना, चलें थोड़ी सी बात बता देता हूँ। कोर्स मैंने लॉन्च किया अगस्त 2024 में। प्रॉफिट मैं मार्केट से कमा रहा हूँ 2021 से 20 से। मेरी जाके फेसबुक चेक कर लें, आप स्क्रॉल करके देखें कि मैंने कोई किसी को सर्विस दी हो, किसी का अकाउंट मैनेज किया हो, किसी से फंड लिया हो, कुछ भी नहीं किया। जो किया है अपने पास 35,000 रुपये थे, उधर से स्टार्ट किया और उसको ग्रो करते 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 रिस्क लेता रहा, डबल्स की गेम खेलता रहा। जितने पैसे थे उसको मैं पूरा रिस्क लेता था। मैं बताता हूँ कि पूरा रिस्क लेता था। मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए कमाए तो मैं 5 लाख के फंडेड अकाउंट्स और ले लेता था। 2-3 उड़ गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिर मतलब वो सारा 5 लाख का 5 लाख डूब गया, सारा कुछ सारा लॉस हो गया। अगर 2-3 भी उसमें से उड़ गए, कभी कभी 2-3 बच जाते हैं, 4 बच जाते हैं लाइव अकाउंट पर। मतलब फंडेड अकाउंट ही होता है कि आपको एक अकाउंट लेना पड़ता है, फेज़ 1 पास करना पड़ता है, फेज़ 2 पास करना पड़ता है, फिर आपको लाइव अकाउंट मिलता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि मतलब मैं 7-8 अकाउंट ले लिए, मैंने 5-6 अकाउंट ले लिए। अब तो मैं 1-2 से ऊपर नहीं लेता, ठीक है। पहले ये है कि बहुत एग्रेसिव जाता था कि यार कुछ नहीं है अब तो पैसा कमाना है ना। 7-8 ले लिए, ठीक है। अगर उसमें से कुछ रखता था एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए कि इसमें पूरा रिस्क लूंगा, कुछ रखता था कि थोड़ी सी कम रिस्किंग के लिए। ये अगर उड़ जाते थे, पीछे ये बचे होते थे। कभी कभी ऐसा होता था ये भी उड़ जाते थे, ये भी उड़ जाते थे। मतलब एग्रेसिव वाले भी उड़ गए और ये जिनके ऊपर स्लो रिस्क ले रहे हो ये भी उड़ जाते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि एग्रेसिव वाले भी पास हो गए और ये भी पास हो गए, ठीक है। जैक लग गया। इसको कहते हैं कि असली जो छक्का कहते हैं, इसको कहते हैं कि यार आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की और वो रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट दे दी। इसको असली छक्का कहते हैं ट्रेडिंग की ज़ुबान में। ये नहीं कि मैंने एक अकाउंट लिया $1,000 का $2 लाख कर दिया, ये छक्का नहीं होता, क्योंकि आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है ना। आप $1,000 को $2 लाख कितनी दफ़ा कर सकते हैं? 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, या मुश्किल से 1 दफ़ा। पहले से मैं प्रॉफिट करता आ रहा हूँ, मेरी पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। मैंने डिफरेंट कंपनीज में साथ काम किया, कुछ भाग भी गई, ठीक है। उनके साथ भी मेरे प्रॉफिट सारा कुछ शो हुआ, मतलब सारे रिजल्ट्स मेरे मतलब हैं। अभी रिसेंटली 8 महीने की हिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। पिछले महीने का मैंने तकरीबन $1 लाख मेरा बना था और मैंने स्टूडेंट्स के सामने तकरीबन $70,000 लाइव ट्रेडिंग करके बना के दिखाया कि ये देखो। और जो चीज़ यूट्यूब पे नहीं है, वो मेरे कोर्स के अंदर है, ठीक है। वो भी मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कट्स लगा के तो मैं वो अपलोड कर दूंगा कि ये चीज़ मैं सिखाई है और इसी से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उनको मैंने दिखाया गया और जब मैं उनको सिखा रहा था, असल में मैं सिखाता हूँ लाइव मार्केट के अंदर आके, ठीक है। जो कोर्स मेरा पूरा रिकॉर्ड हुआ है लाइव मार्केट के अंदर, ये देखो ये चीज़ हो रही है, मैं इस तरह से। फिर मैंने बताया भी, मैंने भी बाय किया हुआ ये चीज़ें, देखें अभी अपियर होगी, मैंने बाय किया हुआ। तो एट दी एंड फिर मैंने उनको रिजल्ट्स भी दिखाए। मेरा अकाउंट भी मतलब लास्ट वीक एक उड़ा था, फेज़ 1 का अकाउंट था, फुल रिस्क लिया हुआ था। वही वाली मेंटालिटी कि पूरा रिस्क ले लो, क्योंकि $1,000 का अकाउंट है, ठीक है। आपने $1 लाख कमाया तो 1% आपका बनता है, पूरा रिस्क ले लो, कोई मसला नहीं है। उड़ भी जाता है तो कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क अपना मैनेज किया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि आप जब भी फुल रिस्क के साथ जाते हैं ना, पहले एक्सेप्ट करना है कि अगर ये लॉस हो गया तो मेरे माइंड से मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोशन नहीं आना चाहिए। उस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपने अगली गेम करनी है। तो उसके बाद मैंने आके कोई 3 से 4 साल बाद आके मैंने प्रॉपर कोर्स को लॉन्च किया, कोई इधर आके अगस्त में, ठीक है। और वो इस तरह से है कि उसकी मैं मार्केटिंग आगे कभी भी पॉडकास्ट या कभी भी किसी जगह पे इंडोर्स नहीं करता। एड्स चलाता हूँ जो प्रोफेशनल तरीका होता है, ठीक है। एड्स चल रहे हैं, ये आपके लिए कोर्स है जी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू है, आपको वैल्यू लगती है, आप जाके प्रॉपर मेरे ऊपर रिसर्च करें, आप आके ले लें। आपने मेंटरशिप नहीं लेनी, आपकी मर्जी। लेकिन अभी मैं एक और नई चीज़ डाल रहा हूँ कि एक मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ डालने लगा हूँ अपने मेंटरशिप के अंदर, कि मैं इंटर्नशिप भी लेके आऊँगा। मतलब 3 महीने की इंटर्नशिप, और उसके ऊपर से जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे जो उस इंटर्नशिप के अंदर प्रॉफिट कर रहे होंगे, या फिर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ, टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। अच्छी बात है, क्योंकि ऑन हैंड फिर आप वो करते हैं। और नॉर्मली कितनी देर में आप बन जाते हैं ट्रेडर आपके हिसाब से? भाई 6 महीने या साल? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीख रहे हैं। अगर आपके साथ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो कि खुद प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो अगर आपके साथ हर टाइम है तो वो तो आपको 6 महीने के अंदर भी ट्रेडर बना देगा, ठीक है।
अगर आप किसी से मतलब सीख रहे हैं और वो खुद प्रॉफिटेबल नहीं है, तो फिर मुश्किल है कि आप 4 साल में भी बने, 3 साल 4 साल लग जाएंगे। फिर उसके बाद कि आप अगर मतलब सीखते हैं किसी अच्छे ट्रेडर से भी, ठीक है, तो वो आपको सिखा देगा कि ये चीज़ है, इस तरह से आपने ऑपरेट करना है। फिर जैसे कि ऐसे आपको गाड़ी उसने सिखा दी, गियर ऐसे लगता है और क्लच फ्लच सब कुछ आपको सिखा दिया। अब उसके ऊपर प्रैक्टिस करना आपका काम है। उस प्रैक्टिस में एटलीस्ट आप रख लें कि साल तो लगता है ना, बट साहब गड्डी सीखो थे, पहाड़ी इलाके में ड्राइविंग अलग है, बर्फ़ वाले रोडों पे ड्राइविंग अलग है, हर जगह पे ड्राइविंग अलग है। मतलब स्क्वीज़ वाला रोड आ जाए जहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, उधर अलग से ड्राइविंग करनी पड़ती है। गाड़ी का साइज़ बड़ा है तो उसमें अलग ड्राइविंग है। नहीं वो कहते हैं ना कि बेटे अच्छा उस्ताद होना चाहिए ते अच्छे शोज़ मिलेंगे, अगर भैड़ा उस्ताद होएगा रियाज कर रहा रहेगा तो फिर हूर की तो भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा यार, थैंक यू सो मच। इफ़ पीपल वांट टू अप्रोच यू, वो आपको आप मतलब योर डिटेल्स आर गोइंग टू बी डाउनस्टेयर्स, मगर क्विकली व्हाट आर द बिग डोंट्स कि जिससे हमारी यूथ जो है स्पेशली जो हर चीज़ को विजुअली देख के इंस्पायर हो रही है, व्हाट आर द बिग डोंट्स कि यार दे शुड बी केयरफुल ऑफ दिस? पहली चीज़ कि अगर आपको कोई दिखाता है गाड़ी है मेरे पास ये है, तो आपने उसको इस तरह से लेना है कि यार ये मेरी मोटिवेशन है, ठीक है, कि उससे मोटिवेशन लेनी है, लेकिन ये नहीं कि उस बंदे के पीछे पड़ जाओ कि नहीं यही बंदा सारा कुछ है। अक्सर ऐसे होता है कि कोई गाड़ी दिखा रहा है, आप देखें जेन्युइन लोग भी गाड़ी दिखाते हैं, जैसे उमर अशरफ है, पाकिस्तान मतलब मल्टी मिलियनर मतलब हैं लोग को जो गाड़ियाँ दिखाते हैं, ठीक है, तो उनको आप फॉलो करें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई बड़े बड़े मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है कि जो आपको लगता है कि रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है, जैसे 1 दिन के अंदर पैसा डबल, 1 हफ्ते के अंदर पैसा डबल, 2 महीने के अंदर पैसा डबल, तो वो गाइडलाइन से आपकी बाहर हो जाता है, ठीक है। जो चीज़ आपकी गाइडलाइन से बाहर होती है उस चीज़ के ऊपर आप जा ही ना। अगर आपको कहते हैं कि एक चीज़ ये है कि मेहनत के बगैर भी कुछ भी नहीं मिलता आपको, कि आप एक ऐप इंस्टॉल कर लें, बस आपने ठक 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 2 बटन दबाने हैं तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। मेहनत के बगैर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। वो उन लोगों के लिए है कि जिनके मतलब जगजी पुश्ती अमीर और उनके जो है ना बाप दादा पैसे छोड़ के गए हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें तो मेहनत के बगैर सर आपके पास कुछ नहीं आने वाला। तो मेहनत करनी है। 10 से 15% रियलिस्टिक अप्रोच होती है, रियलिस्टिक गेन होता है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर। इससे अगर आप बाहर जाते हैं तो छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद मतलब ये आज देखें बाइनोमो है, कॉर्टेक्स है, पहले 2139 एक्सचेंज थी, वो भी इसी तरह के स्कैम करती थी, फॉरेक्स का नाम यूज़ करके, क्रिप्टो का नाम यूज़ करके। तो इस तरह की जेरोक्स कॉपीज़ आती रहेंगी मार्केट के अंदर। इनको मतलब फाइंड आउट करने के लिए सिंपल ये है कि आप इनके लाइसेंसिंग देखें, रजिस्ट्रेशन देखें। अगर और भी मैं भी रिसर्च करूँ, अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं तो वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि यार ये चेक पॉइंट्स भी आप रख सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, अल्लाह की भी मदद आती है इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है कि यार ये जो करा रहा है ये OTC मार्केट क्या होती है, ठीक है। आप जाके चैट जीपीटी, आप तो बहुत ईजी है, चैट जीपीटी पे इंस्ट्रक्शन डालो, आपको सब कुछ बता देता है। डीप सीक, ठीक है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डालो तो सारा कुछ काला चिट्ठा निकल आता है कि ये क्या चीज़ है। और प्रॉपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। और अगर आपने कैरियर चूज़ करना है, आपका वाई बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं क्यों ये चूज़ कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना है तो भाई क्यों आ रहा हूँ, सिर्फ पैसे के लिए आ रहा हूँ, नहीं भाई नहीं आना, छोड़ दो। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितनी कुर्बानियाँ हैं वो बर्दाश्त कर सकते हो तो आप मतलब आपने आना है। हर चीज़ की इस दुनिया के अंदर एक कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट है। आप इवन के लोगों को शऊर दे रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट है। मैं अब मेरा खुदा जानता है कि मैं ये न्यूज़ ट्रेडिंग और ये कॉटेक्स के बारे में जितना कुछ कर रहा हूँ तो ये हराम है, ठीक है। और ये मैं सही कह रहा हूँ, इवन इसके ऊपर मुझे गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। और ऐसी आवाम है, इनके फॉलोअर्स भी ऐसे चपड़ी कंटेंट बनाते हैं, चपड़ी फॉलोअर्स की गालियाँ आगे नीचे दे रहे होते हैं। मतलब एक कॉस्ट है, मैं पे कर रहा हूँ, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। वो नाम ही क्या जो बदनाम ना हो, जो बदनाम ना हो। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि मतलब आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो मतलब मैं प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल होने के लिए मुझे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, उन कुर्बानियों को एक्सेप्ट करके आपने किसी भी फील्ड को ज्वाइन करना हो। बेशक ट्रेडिंग हो, बेशक अमेज़ॉन हो, बेशक कोई भी ऑनलाइन फील्ड हो, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, पायलट बनना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उसकी कुर्बानियों को अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप दरमियान में गिव अप कर जाएंगे, जहाँ पे शायद ये हो कि आपने एक स्टेप और लेना हो तो आप जीत जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह बस ये मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक भी हमारा साथ दे और अल्लाह आपकी भी ट्रेड को बरकत लगाए। हाँ, अल्लाह आपकी भी ट्रेड को बरकत लगाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू वकास, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह आपने उसको एक्सप्लेन भी किया, और आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी काम करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करें और अपनी ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंप्लीट करें। बाकी वही बात है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है तो उसकी अल्लाह हमेशा देता है। थैंक यू, एंड पीपल कैन रीच आउट टू यू, इन हिज इन्फॉर्मेशन इज़ इन द लिंक बिलो। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाईजान। कोई भी कमेंट्स वगैरह हो और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, इट्स ऑल डाउन इन द लिंक। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।